नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और अपने घर के कामों में बहुत मस्त है। तो दोस्तों, शुरू हो चुकी है हमारे नए दिन की शुरुआत। और यहाँ मैंने पिसवाया था गेहूँ और अब भर देंगे टंकी पे आटा, क्योंकि मुझे 15 किलो गेहूँ मैं पिसवाती हूँ, तो इसमें से थोड़ा बहुत आटा जो है बच जाता है, क्योंकि ये टंकी 15 किलो से ज़्यादा की है। आटा हमेशा जब पिसवाने में दुगना हो जाता है। तो यहाँ मैंने ये आटा अच्छी तरह से भर दिया और जो आटा बच गया है इसको रख दूंगी मैं अंदर। तो हमारे छोटे मोटे काम तो ये लगे ही रहते हैं, और अब आप लोग भी ये सारे काम करते हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि हमारे काम कितने होते हैं। और चलिए, इसको मैंने उठा के रख दिया है और अब कर लेते हैं आज रसोई की सफाई। आज क्या, रसोई की सफाई तो रोज ही होती, बट आज मुझे ना ये गैस चूल्हा पूरा साफ़ करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिप सा हो रहा था। तो मैंने रख लिया यहाँ पर और इसको फटाफट से साफ़ करके अच्छे से साफ़ कर दिया था। वैसे मैंने इसको पलटा के नहीं धुला था, क्योंकि जो मेरा गैस पाइप है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो चलिए, इसको अभी ऊपर से ही धोते देते हो। जितना मेरे से नीचे हाथ जा रहा था ना, उतना मैंने नीचे भी इसको साफ़ कर दिया था। और लगातार गैस का उपयोग कर रहा हूँ तो ये चिपचिप सी तो होती ही है, क्योंकि ना इसके पहले तो मेरा गैस का इतना उपयोग नहीं होता था, चूल्हे का भी ज़्यादा उपयोग होता था, आपने देखा पुराने वाले घर में। और यहाँ थोड़ी सी चूल्हे की मुझे दिक्कत है। दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। और मेरे जो काम हैं वो थोड़ा बाहरी काम मेरे ज़्यादा हैं, क्योंकि बाहर के जो गाय वगैरह के काम है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास में। अभी हमारे पशु जो हैं थोड़ा बंध के चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनकी व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। इस वजह से मैं ऊपर चूल्हे में खाना नहीं बना पा रही हूँ, जबकि अब तो मैंने वहाँ दीवार भी बना रखी है। तो चलिए, यहाँ की हो चुकी है सफाई और यहाँ भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये ना गैस काउंटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था। और ये काम तो हमारे लगे रहते हैं। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबरों से, मतलब इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ ना, उतना ही कम पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग का कैसे तहे दिल से धन्यवाद कहूँ। और मैं अभी तो मेरे पास ये वीडियो था तो मैंने डाल दिया, पर मैं आपसे फेस टू फेस बात करके आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। कि काफ़ी सारी सिस्टर लोग कमेंट करती हैं कि हमें वीडियो बनाना है, तो कैसे बनाए, क्या करें, तो वो भी मैं आप लोग के साथ एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। और कल के वीडियो के कमेंट के जवाब मैंने किसी भी उसके नहीं दिए हैं, क्योंकि ना कल थोड़ा सा मुझे आलस सा आ रहा था और मैं दोपहर को खाना खाने के बाद सो गई थी। तो मैं फिर किसी के वीडियो का जवाब ही नहीं दिया। और सामने फिर चाचा है ना, उनकी जो पोती थी जो बीमार थी, बताया था मैंने, वो भी आ गई थी। तो मैं वहाँ चली गई थी, तो वहाँ थोड़ा मेरा टाइम लग गया। तो मैं आज ही आप लोग के सबके कमेंट के रिप्लाई दूंगी। और हमारी प्यारी बहन है अनन्या जी, उन्होंने कल के वीडियो में कमेंट किया था परसों के कि देखिएगा आपके 1K हो जाएंगे और जल्द ही आपके उन्होंने 100K, अब जितना होता मुझे नहीं, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या बहन। और उन्होंने अपनी चाची और मम्मी के मोबाइल से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया, जिसके लिए मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और आपका बस नहीं, सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं। और एक चीज़ और खुशखबरी बता दूँ कि हमारा जो चैनल है अब मोनेटाइज हो जाएगा। तो जल्दी ही मैं मोनेटाइज के प्रोसेस पूरा करवा दूँगी, क्योंकि कल मेरा भाई आया था, मैंने उसको बुलवाया था और वो आया था और मैंने अपना दिखाया भी कि भाई ये चैनल देख, ये जो है इसका सारा चीज़ कंप्लीट हो गई कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और आई थिंक मेरा वॉचिंग टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम पे जाके अपना वॉचिंग टाइम देखा है, तो वो 12,000 करीब आ रहा है। यानी हमें चाहिए था 4,000 घंटे और हमारा वॉचिंग टाइम हो गया 12,000 घंटे, यानी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अब। तो आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आप लोगों को इस चैनल पे हर रोज़ एक अलग कंटेंट मिलेगा। एक सा कंटेंट हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक सा कंटेंट तो हर कोई बनाता है, पर हम आपको रोज़ इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप करके ही आपको इस चैनल में ब्लॉग दिखाएंगे। कभी सिलाई का, कभी हम आपको घूमने का, तो कभी आपको रेसिपी का, तो कभी हमारे जो चीज़ें होती हैं घर की, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और देखिए, खाना पीना हमारा हो चुका था और ये मैं बैठी थी यहाँ पर सिलाई करने के लिए। सिलाई करना थी मुझे पेटीकोट पे, क्योंकि ये पेटीकोट मैं नया लेकर आई थी
और इसमें मैं सिलाई कर रही थी। जब मैं इसको लेकर आई थी तभी मैंने उस दुकान वाले से बोला था कि भैया ये पेटीकोट मुझे छोटा होगा, पर वो नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। मैं ले आई और मैंने इसमें सिलाई भी कर ली है, क्योंकि अभी रिटर्न, वैसे रिटर्न ना ही करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आया है 110 रुपये का, है तो पेवर कॉटन, पर इसकी जो कमर के पास की चौड़ाई है ना वो कम है, प्लस इसकी लंबाई भी कम है। और मुझे ना काफ़ी बड़े साइज का पेटीकोट लगता है, सीधे बोलूँ डबल एक्सल ही कह सकते हैं, बट पेटीकोट में डबल एक्सल वगैरह का साइज मुझे नहीं पता कि आता है या नहीं आता। तो ये पेटीकोट छोटा है, और ये पेटीकोट अब मैं दे दूँगी अपनी चाची की बहू को, क्योंकि वो दुबली पतली है और उसकी थोड़ा सा हाइट भी कम है ना, तो उसको हो जाएगा। और ये पेटीकोट मुझे ना अपने पैर की जो पंजे की जो गठान होती है उससे ऊपर आ रहा था, तो ये मुझे नहीं हो पाएगा, और कमर के साइज में तो आ ही नहीं रहा। और अगर मैं ज़बरदस्ती इसको पहनूंगी भी ना तो ये नया का नया पेटीकोट फट जाएगा। तो चलिए, यहाँ पेटीकोट में सिलाई कर दी है और ये दे दूँगी मैं अपने चाचा की बहू को यानी ज्योति को। और अब मैं यहाँ कर दूँगी इसको सिलाई मशीन में डाल दूंगी तेल। और ऐसा मत सोचिएगा कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको बदला नहीं। वो दुबली पतली है तो उसको ये हो जाएगा, और एकदम नया फ्रेश है तो बदलने का कोई मतलब नहीं है, उसी को मैं दे दूंगी। और इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, 1-2 पेटीकोट मेरे जब इस तरह के आ गए हैं ना, तो मेरे यहाँ जो बर्तन साफ़ करते हैं ना, मैंने उसको दे दिया था कि यार तुम पहनना है ना, तुम दुबली पतली हो तो मैं हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये साड़ी के वो कटिंग करने के लिए, क्योंकि ये साड़ी ना बहुत दिनों से रखी हुई है। ये 2 साड़ियाँ हैं, बल्कि 3 साड़ी हैं, 2 नहीं 3 है। और ये जो साड़ी है जो मैं खोल रही हूँ ना, ये खादी की साड़ी है, ये मम्मी की साड़ी है। और वो जो आपने अभी जिसको मैंने पल्ला कट किया ना, वो बैम्बो की साड़ी है ना, जो बांस के रेशों से जो साड़ी बनती है ना, ये वो साड़ी है। और ये तो वो साड़ी मेरी है और ये साड़ी मेरी मम्मी की है। तो चलिए, इनमें कर देंगे पीको फॉल, क्योंकि गर्मी में तो ये साड़ी बड़ी राहत देने वाली हैं हमें गर्मी से। और एक साड़ी और है, वो साड़ी मेरी ननंद अभी मुझे ला कर दे के गई हैं, तो चल उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसको मैं पहनूंगी। उसी के लिए मैंने ये पेटीकोट भी कंप्लीट किया था कि ये रेड कलर की, तो उसमें रेड कलर का ही पेटीकोट लगेगा, बट वो पेटीकोट छोटा हो गया तो मुझे अब दूसरा पेटीकोट लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अब देखेंगे, दूसरा ले लेंगे, क्योंकि मुझे 2 पेटीकोट लेना है, एक येलो और एक रेड। कभी कभी ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भूल ही जाते हैं लेने के लिए, और जब हम लोग कपड़े पहनने के लिए जाते हैं ना, तब ध्यान आता है यार इसकी मैचिंग का तो ये है ही नहीं। तो चलिए, यहाँ इनकी हो गई है कटिंग। और ये जो ब्लाउज़ पीस है ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे ब्लाउज़ पीस है। और यहाँ पर मैं ना सिलाई कर रही थी, क्योंकि बैठे हुए थे मेरे मामा ससुर जी, और मैं मामा ससुर जी से अपनी बात नहीं करती हूँ, ना ही मैं उनके सामने ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मामा ससुर जी से हमारे यहाँ पर्दा करवाया गया है। तो पर्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, बात करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट आदत अब नहीं है ना, तो वो मन ही नहीं होता है बात करने का। तो वो बैठे हुए हैं टीवी वाले कमरे में, और उनके साथ बैठी हुई है यशी। और यशी का तो बहुत मन लगता है अपने बब्बा जी लोगों के साथ में, और उसको बहुत अपने बब्बा यानी ये जो मेरे मामा ससुर जी हैं ना, अगर ये 8-15 दिन ना आए ना, तो यशी उनको फ़ोन करके बुला लेती कि बब्बा आप आए नहीं काफ़ी दिनों से। तो वो लोग बैठ के अपनी बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता उनका हो चुका था, और वो अभी बैठेंगे, क्योंकि मेरे से वो बात करते नहीं हैं, और मैं करते हैं पर बहुत कम, मैं खुद ही ज़्यादा बात नहीं करती। और देखिए, पीको हो चुका था और मैं यहाँ लगा दूँगी फॉल। तो दोनों साड़ियों में फॉल लग चुकी है, और हो चुकी थी शाम, इसी के चलते शाम भी हो रही थी। और यहाँ पर मशीन रखने से एक फ़ायदा है कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से जो है दिखता है, उस कहना चाहिए दिक्कत नहीं होती है। और अब इस मशीन में भी डाल देंगे तेल, क्योंकि मशीनों में ना तेल काफ़ी दिनों से नहीं डाला है, और इसके जो छेद थे ना जहाँ से तेल डालना है वो सारे बंद हो चुके थे, काफ़ी इसमें कचरा था, वो भी मैंने निकाल दिया है। तो चलिए, यहाँ पर ये ऑयलिंग वाला काम हो चुका है, और चलते हैं अब देखते हैं कि हमारे और क्या काम पेंडिंग है, क्योंकि काम की कमी तो हम लोगों के पास होती नहीं है, कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं। और अब दिन कुछ बड़े हो रहे हैं, तो मुझे धीरे धीरे अपने सिलाई के काम को भी बढ़ाना है। और ना मेरे पास ढेर सारे एक बोरी में ब्लाउज़ पीस रखे हैं, आपने देखा, तो वो ब्लाउज़ पीस मुझे सारे उसकी मुझे बनाना है एक चादर। तो वो भी मैं अब जल्दी से जल्दी ही बनाऊंगी, जैसे ही होली होती है ना उसके बाद में वो काम शुरू कर दूंगी। और यहाँ मैं लेकर आई थी 1 पाव खोबा, और खोबा ना बहुत अच्छा है, ये गाय के दूध का खोबा है आई थिंक, क्योंकि ये गीला था। गाय के दूध का खोबा जो होता है ना, गीला होता, थोड़ा सा लाल होता है, और भैंस के दूध का जो खोबा होता है वो एकदम कड़ा होता है, और
सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। मुझे खाना थे गुलाब जामुन, काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी। देखिए यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब सूजी डाली है और 2 चम्मच ही मैंने आटा डाला और बिल्कुल 1 पिंच यानी 1 चुटकी करीब सोडा डाला। ज़्यादा सोडा डालेंगे नहीं क्योंकि जो ये खोवा है ना, इसमें घी बहुत ज़्यादा मात्रा पे है। और एक चीज़ बहुत अच्छी कि हमारे यहाँ जो डेयरी है, डेयरी नहीं कह सकते हैं, जहाँ डेयरी का सारा सामान मिलता है, क्या बोलेंगे उसको, देखिए मुझे, बेकरी का सामान जहाँ मिलता है, तो वहाँ पर दूध दही सब चीज़ें मिलती, बेकरी ही बोला जाएगा उसको। तो वहाँ से ना मैं खोवा, जब हम लोग खोवा खरीदते हैं, खोवा बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि ये शुद्ध खोवा गांव देहात के लोग ही ले जाकर वहाँ देते हैं। तो खोवा में यहाँ दिक्कत नहीं होती है और ये खोवा बहुत अच्छा था। और सूजी और आटा मैंने इसमें मिक्स कर दिया और कम मात्रा में डाला और इसको हम थोड़ी देर फूलने देंगे क्योंकि सूजी थोड़ा सा फूलेगी। और मैं ना गुलाब जामुन रसगुल्ले जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं कभी किसी से, अब यहाँ किसको बार बार हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको रख दिया और पहले मैंने जो आटा बनाया था ना, वो जो डो बनाया था, उसी से पहले 2 गुलाब जामुन बना के देखे। तो इसमें अभी आटे की ज़रूरत और है, यानी इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच आटा और जाएगा। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले एक रसगुल्ला बना के देख लेते हैं, चेक करके सीरा डाल के, और इसको कट करके देखेंगे। जैसे इसमें मैंने कट किया था तो इसमें खोवा की मात्रा भी ज़्यादा है, तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच आटा और डाल लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें आटा और मिक्स कर लिया था, आप लोग को दिखाया नहीं था। और जो सूजी बचाई थी मैंने 1 चम्मच करीब, वो सूजी भी डाल के थोड़ी देर के लिए और रख दिया था। तो चलिए फटाफट से गुलाब जामुन बना लेते हैं। और ये सारे गुलाब जामुन 14-15 बने थे और ये खोवा लेकर आई थी मैं हस्बैंड के जन्मदिन के लिए कि चलिए इसका मैं गुलाब जामुन बना लूँगी। वैसे तो खाने वाला कोई है नहीं, ना यशी को खाना है ना यशी के पापा को। यशी तो एक आध खा लेगी तो ठीक है, नहीं तो मेरी ही बल्ले बल्ले है, मैं तो अकेले ही खा लूँगी इतना। वो तो आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, बताया भी था कि मैं जब संकटा के सुहागनों में गई थी तो 1.25 पाव मीठा मैंने खा लिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ये बात अलग है कि एकदम से अगर खाओ तो लूज मोशन भी 101% हो सकते हैं। तो एकदम से नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दिया था 1 बैच के गुलाब जामुन। और ना एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो सबको बहुत अच्छा अनुभव, सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, एकदम परफेक्ट बनाते हैं। थोड़ा सा ना इनको धीमी आंच पे सेके। मैंने ना शुरू वाले बैच में आंच तेज़ हो गई थी तो ये देखिए थोड़ा सा ये जल्द जैसे गए थे, पर ये बने बहुत परफेक्ट थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग उसने बनाए रखिए। और ये गुलाब जामुन बने हैं भाई हमारी 1K फैमिली कंप्लीट होने की खुशी में। तो आप लोग भी आइए, अपना मुंह मीठा करिए इतने से गुलाब जामुन में, जो कि मेरे लिए बस है, फिर भी मैं आप लोग को इनवाइट कर रही हूँ। तो भाई ये हमारी जो खुशी है 1K की, वो आप सबके सहयोग और स्नेह से हुई है। तो सबका स्वागत है। तो चलिए यहाँ ये गुलाब जामुन मैंने सेक लिए थे। और ना एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम खौलती चाशनी में एकदम गरम ये गुलाब जामुन निकाल के नहीं डालना चाहिए। चाशनी भी हल्की गुनगुनी होना चाहिए और गुलाब जामुन भी हल्के गुनगुने होना चाहिए। तो दोनों जब गुनगुने होंगे ना तभी ये एकदम परफेक्ट फूलते। और अगर आपने गरम इसमें डाल दिए ना तो ये एकदम फट जाएंगे। या तो चाशनी ठंडी हो तब गरम गुलाब जामुन डालें, या फिर दोनों थोड़ा सा गुनगुने हो तब डालें। तो अभी इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डालेंगे। और हमारे यहाँ जो हमारी मम्मी और बड़ी मम्मी है ना, वो लोग क्या करती हैं, गुलाब जामुन सेक के रख लेती हैं एयर टाइट डिब्बे में। और जब भी कोई मेहमान आता है तुरंत चाशनी बना के उस गुलाब जामुन को चाशनी में डालकर दे देती है। तो ये देखिए काफ़ी देर बाद मैंने इसको डाला है। तो बताइएगा कि गुलाब जामुन हमारे कैसे बने हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।